कार्यकर्ताओं को मिलने का एक समय निर्धारित किया है मैंने, और बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता मेरे रेस्ट हाउस में भी और मेरे यहाँ भी सब लोगों की अपेक्षा होती है जब आते हैं तो मिलने के लिए काम होते हैं, कुछ सद्भावना से भी मिलने आते हैं। इस नाते से एक अच्छा समय 4-5 घंटे का लगाया है और उसके बाद आगे कार्यक्रम के लिए आ सकते हैं। सर काफ़ी चर्चा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है केंद्र के अंदर से। मैं कभी चर्चाओं पर ध्यान नहीं करता हूँ, जब कोई चीज़ होती है सामने आती है तो आपको पता लगेगा, हमको पता लगेगा। सोलर के क्षेत्र में भारत ने बड़ी तरक्की हासिल की है, 155 गीगावाट तक हम पहुँच चुके। अगले लक्ष्य क्या कुछ है, क्योंकि सरकार इस दिशा में बड़े कदम उठा रही है। देखिए, क्योंकि पहले केवल थर्मल के ऊपर हम डिपेंड होते थे, लेकिन जब पता ध्यान में आया कि प्रदूषण को कम करने के लिए हमको सोलर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा बढ़ाना होगा, तो हमने थर्मल भी देश भर में इसको बढ़ाया है। आरई के नाते से अब हमारा नॉन फोसिल पावर का शेयर ये फोसिल से बढ़ गया है, अब 54% के लगभग नॉन फोसिल पावर हो गई है। और इस क्रम को जैसे जैसे डिमांड बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हम चाहे सोलर हो अथवा हाइड्रो हो उसको बढ़ाएंगे। सोलर चूँकि दिन में मिलता है केवल, इसलिए उसको पीक आवर्स में उपयोग करने के लिए स्टोरेज के ऊपर जाएंगे। बैटरी स्टोरेज है या पंप स्टोरेज है, ऐसे सिस्टम भी अब तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। सर ऊर्जा को लेकर के भी बढ़े थे तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, अब कच्चे तेल के दाम बहुत गिर भी रहे हैं, तो क्या पेट्रोल डीजल के दाम भी कम होंगे सर? देखिए, चूँकि अपने आप में एक बड़ा पेचीदा ये विषय है, क्योंकि जब शुरू में तेल बढ़े थे तो उस समय साथ साथ रिटेल के जो दाम है नहीं बढ़ाए गए थे, लेकिन बड़े मात्रा में सरकार ने उन विषयों को अपने आप भी एक प्रकार से लागू किया, तो अपने पास से भी खर्च किए हुए हैं, बजट में से काफ़ी खर्च किया हुआ है। अब जैसे ही वो पिछले बढ़े हुए दाम और जो खर्च और आमदन है दोनों मिलकर के जिस दिन भी ठीक हो जाएगा उस दिन आज के जो कम होने वाले रेटों का तब असर पड़ेगा। चलती हुई मार्केट होती है, चलती हुई मार्केट में इन चीज़ों का कभी पता नहीं होता है कब बढ़ेंगे कब घटेंगे, क्योंकि अभी भी समस्या के बारे में ठीक है सद्भावना रखी जा रही है कि समस्या खत्म हो गई है, लेकिन जब तक महीना 2 महीना ना निकले तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि समस्या किस रूप में समाप्त हुई है या नहीं हुई है, तो थोड़ा इसमें समय लगता है। परमाणु ऊर्जा को लेकर के भी काफ़ी क्या काम हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत में बिजली की ज़रूरत है, आने वाले समय में AI आ रहा है, डाटा सेंटर आ रहा है, उनकी पूर्ति के लिए परमाणु ऊर्जा को लेकर किस तरह काम हो रहा है? ऐसा अनुमान है कि AI और डाटा सेंटर और EVs इनको मिलाकर के 30 गीगावाट यानी 30,000 मेगावाट इस पावर की और ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। उसमें बाकी सोर्सेज भी लागू होंगे और साथ में जैसा बताया कि न्यूक्लियर पावर इसके प्रोजेक्ट भी पहले से तो चल रहे हैं, लेकिन पहले केवल सरकारी एजेंसियां उसको ओन करती थी। 9 गीगावाट पहले से चल रही है, 8 गीगावाट पाइपलाइन में है, लेकिन अब प्राइवेट भी, क्योंकि शांति एक्ट जो पास हुआ है उसके कारण से प्राइवेट वालों को भी थोड़ी इसमें राहत मिली है, तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी न्यूक्लियर पावर में आएंगे। 2047 तक 100 गीगावाट का टारगेट है कि 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर से भी बने। कोर ग्रुप की मीटिंग वगैरह है, उसमें शामिल होना है। कोर ग्रुप में जितने भी लोग हैं कोशिश रहती है कि सब में जाया जाए, तो कल मीटिंग है दिल्ली चंडीगढ़ में, तो जाऊँगा। करनाल के 3 लोगों की आज चलाई है, हरियाणा में चलाई जा चुकी है हाइड्रोजन ट्रेन, क्या आने वाले दिनों में इस दिशा में और कदम उठेंगे? देखिए, हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जिसमें से पॉल्यूशन कम होता है, और हाइड्रोजन तैयार करके वाहनों को हर ऐसे प्रकार से चलाया जाना जिसके अंदर पॉल्यूशन कम हो, तो एक प्राथमिकता है। तो हाइड्रोजन का उपयोग चल रहा है, बसेज भी चलाई जा रही है, ट्रेन भी चलाई जा रही है, आगे भी इसका उपयोग लागू है। EV गाड़ियों को लेकर दूसरे प्रदेशों ने राहत देनी शुरू कर दी है, लेकिन हरियाणा ने सारे देश भर के लिए बनाया है। 10% का रजिस्ट्रेशन EV गाड़ी के ऊपर उसको छूट मिलेगी, और पुराने जो है उसको छूट मिलेगी। लगभग 25 से 30% की छूट EV के व्हीकल हैं वो उनको दिया जाएगा, और क्योंकि प्रदूषण कम करना है तो अब EV व्हीकल्स का ही आगे धीरे धीरे चलन हो रहा है। EV व्हीकल से प्रदूषण कम होता है, और पेट्रोलियम के जो इस समय संकट हैं वो भी समाप्त होते हैं। पावर वगैरह पर्याप्त है, तो पावर चार्जिंग स्टेशन लगा करके और ज़्यादा EV की जो व्हीकल्स हैं वो आए, ऐसा हमारा। सर करनाल के 3 लोगों की जान गई है, सर खाटू श्याम जा रहे थे, मोजिज लोग हैं सर करनाल के। दुखद घटना है हमारी प्रधानमंत्री जी सेशेल्स गए हैं, 3 दिन का दौरा है, विदेशी दौरा है, कुछ अच्छी चीज़ निकल कर आ सकती है? तो आएंगे तो पता लगेगा।
रहेगा तो साल भर में कहीं भी आ सकता जा सकता है। 200 ट्रिप के बाद उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। वो कह रहे हैं हमारी एंट्रियाँ खत्म हो जाएंगी, बार बार आना जाना है ग्राउंड वाले जो आसपास क्षेत्र के लोग हैं। मैं तो कह रहा हूँ 200 ट्रिप होते हैं, बहुत होते हैं। 200 ट्रिप यूज़ करेंगे तब 3000। टोल तो पहले भी लगता था, कंसेशन रेट पर लगता था, और मुझे लगता है कि जो कंसेशन रेट उनका था, अगर उसको सारे को जोड़ेंगे और उसके हिसाब से अभी की नई व्यवस्थाओं को तुलना करेंगे तो कोई बढ़ेगा नहीं। पहले भी 300 रुपया मासिक उनका एक टोल लगता था, यानी पास बनता था, और साल का गिने तो 3600 रुपया होता है। अभी भी 3000 रुपया साल का एक प्रावधान है कि एक साल का 3000 रुपये का पास बनवाओ और देश भर में कहीं भी घूमो, इसलिए कुछ महंगा नहीं पड़ेगा, बल्कि उससे सस्ता ही पड़ेगा। जो पहले छूट मिलती थी